और इसी खबर पर हमारी सहयोगी मीनाक्षी श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। मीनाक्षी, आप लगातार इस चुनाव को जमीन से कवर कर रही हैं और आज दूसरा चरण है। आज की बात करें तो कई बड़े चेहरे जिनकी किस्मत जो है दांव पर लगी, उमर अब्दुल्ला की बात करें, रविंद्र रैना या फिर अल्ताफ बुखारी। लेकिन मुख्य तौर पर अगर घाटी की सियासी फिजा की बात करें तो किस ओर बह रही है? कौन कौन से वो चुनावी मुद्दे हैं जिसके लिए लोग आज घर से निकल रहे हैं मतदान करने के लिए? बिल्कुल प्रियंका, देखिए, लेकिन सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें भी दिखाते जाती हूँ क्योंकि लोगों का जो आना है वो लगातार जारी है। लोग वोट करने के लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं। ये बदले हुए कश्मीर की तस्वीर है कि जहाँ लोग घरों से बाहर निकल करके मतदान इस बार करना चाहते हैं। मुद्दा उनका 370-35 ए से इतर बेरोजगारी, महंगाई से लेकर के विकास तक का है। और अगर हम जिस सीट पर खड़े हैं लाल चौक की, और यहाँ की सीट की अगर हम सियासी गणित की बात करें तो 2014 में जब परिणाम सामने आए थे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 7 सीटों पर जीत दर्ज की थी, PDP ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की थी, कांग्रेस ने 2 सीटों पर, बीजेपी के खाते में 1 सीट गई थी। और वही बात अगर हम निर्दलीय प्रत्याशी की करें तो निर्दलीय प्रत्याशी के खाते में यहां से 1 सीट गई थी। अब यहां पर उमर अब्दुल्ला आने वाले हैं, अपना मतदान यहां पर करने वाले हैं और इसी के साथ जो लोग हैं वो खुद भी आकर के यहां पर मतदान कर रहे हैं। अंदर जरूर लंबी लाइनें नजर आ रही है, लेकिन जैसे कोई बाहर आता है हम उनसे बात करने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन पहले फेज से लेकर के दूसरे फेज तक और तीसरे फेज में जो चुनाव 1 अक्टूबर को होने वाले हैं, उन तमाम विधानसभाओं में हम पहुंचे हैं और वहां पर जाकर के हमने वहाँ का जो धरातल के जो मुद्दे हैं, ज़मीन के जो मुद्दे हैं, लोगों के जो मुद्दे हैं, उनसे ही जाने हैं। और लोगों का साफ तौर पर यही कहना है कि बेरोजगारी ज़्यादा है, महंगाई ज़्यादा है और यही हमारे मुद्दे, और इसी के लिए हम वोट करेंगे। आपने वोट कर दिया है? अभी नहीं, अभी हो रहा है। आप वोट करने आए हैं? जी। क्या मुद्दे हैं इस बार कश्मीर की जनता के, हर कोई जानना चाहता है? जी, मतलब यहाँ पर गरीबी दूर होगी, मतलब यहाँ पर कमज़ोरी है बहुत, मतलब यहाँ पर बेरोजगारी है, वहाँ पर दूर होगी ये, मतलब इस अगर ये इलेक्शन जीतेगा मतलब बेरोजगारी दूर होगा बेटा। बेरोजगारी अहम मुद्दा है। बेरोजगारी बहुत है यहाँ पर, बेरोजगारी अगर होगा दूर, इंशाल्लाह अगर दूर होगी इनसे मतलब इन चुनावों से आपको उम्मीद है, क्योंकि 10 साल बाद हो रहे हैं और जो नेता आपके आएंगे चुन करके वो आपके इन तमाम मुद्दों को सुलझा पाएंगे? अगर इंशाल्लाह उन्हें चुना, हम तैयार है, हम बेटा तैयार है। अगर हम जी बेटा हम तैयार है बेटा। एक लंबे वक्त के बाद चुनाव हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर स्थिति इससे तरह, अब कोई भी चुनाव को बायकॉट करते हुए नजर नहीं आता है। कोई मना नहीं करता कि नहीं मैं वोट नहीं करूंगा। नहीं, वो बहुत गलत है, वो बहुत गलत है। हमको वोट डालना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर कश्मीर के लिए अच्छा वो वोट करना जरूरी है। वोट करना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्या मुद्दे हैं आपके? हमारा मुद्दा यही है, तो मिनिस्टर वो आना चाहिए जो हमारा मसला हल करे, बाकी कुछ नहीं। क्या मसले है कश्मीर की जनता? ठीक है मीनाक्षी, देखिए सभी के अपने अपने मुद्दे हैं और यही वजह कि आज अपने मुद्दों के साथ आम जनता जो है पहुंच रही है मतदान करने के लिए। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। थूक जिहाद के विरोध में अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में नजर आ चुके हैं और यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ऑर्डर दे दिया है और उनका ये ऑर्डर है कि रेस्टोरेंट या फिर दुकान, सभी दुकानों में, रेस्टोरेंट में दुकान मालिकों के जो नाम है उसे मेंशन करना अनिवार्य होगा। और इसी के साथ ही यह भी कहा गया है कि खाने पीने की चीजों में भी शुद्धता का ध्यान रखना अनिवार्य है। हालांकि इसे लेकर भी अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। योगी का फरमान जारी, विपक्ष की सियासत भारी। ढाबा रेस्टोरेंट को फरमान, विपक्ष क्यों परेशान? दुकानों पर नेम प्लेट जरूरी, फैसले का विरोध, सियासी मजबूरी। सीएम योगी ने दुकानों में नेम प्लेट लगाने का आदेश क्या दिया? हमेशा की तरह इस फैसले पर भी विपक्ष को परेशानी होने लगी। जनता के हित के लिए फैसले पर भी सवाल खड़े करने में देरी नहीं की गई। कांग्रेस से लेकर सपा तक सभी को फैसला नागवार लगने लगा। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और योगी जी सुप्रीम कोर्ट की भी कोई इज्जत नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट पहले ही डायरेक्शन दे चुका है, लेकिन इसके बावजूद अगर योगी जी इस तरीके का कदम उठा रहे हैं, वो सिर्फ एक समुदाय को परेशान करने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के फैसले पर कांग्रेस सियासत कर रही है
तो सपा कहां पीछे रहने वाली। सपा ने जनता के हक में निर्णय को तुगलकी करार दे दिया और ये भूल गई कि साफ सफाई ना किसी मजहब की दरकार है, ना ही व्यक्ति विशेष की जिम्मेवारी, बल्कि ये मानवीय सभ्यता की बुनियादी शर्त है। दलित, पिछड़े और जो अल्पसंख्यक हैं उनकी दुकानों को बंद करवाने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये तुगलकी आदेश जारी किया है। अब पुलिस पूरे प्रदेश में सारे दुकानदारों से वसूली करने का काम करेगी, उन पर फर्जी मुकदमे लगाएगी और व्यापारियों का शोषण होगा, दलित लोगों का, पिछड़े वर्ग के लोगों का और जो अल्पसंख्यक हैं उनकी दुकानें बंद होने के लिए वो मजबूर हो जाएंगे। विपक्ष भले ही हर बार की तरह इस फैसले पर भी राजनीति करे, लेकिन जनता इस फैसले को लेकर बेहद खुश है। एक बड़ा वर्ग, वो चाहे किसी भी धर्म या मजहब का हो, दुकानों पर नाम लिखने का पक्षधर है। विश्व हिंदू परिषद ने भी सीएम योगी के इस फैसले का दिल खोलकर समर्थन किया। योगी सरकार ने ये निर्णय लिया है, ये स्वागत योग्य है और हर व्यक्ति को अपनी दुकान के बाहर ये लिखना ही चाहिए कि उसका नाम क्या है। ये टारगेट उन लोगों को किया गया है जो हमको टारगेट कर रहे हैं, और कोई हमको टारगेट करेगा और हम चुपचाप अपमान सहते रहेंगे, पेशाब मिला हुआ जूस पीते रहेंगे, ये संभव नहीं है। अब हिंदू खड़ा हो रहा है, ये पूरे देश में दिखाई दे रहा है। दुकानों पर नाम लिखने के फैसले पर राजनीति भले हो रही हो, लेकिन किसी भी सभ्य समाज के लिए कुछ मौलिक शर्तें होती हैं, जिसमें खान पान में शुद्धता और शुचिता का अधिकार बेहद अहम होता है। यही वजह है कि सीएम योगी के फैसले की हर तरफ तारीफ हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब सनातन के खिलाफ जो साजिशें लगातार की जा रही हैं, उस पर योगी का हंटर कैसे चला है वो आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। देखिए, आपको ये बता दें कि ये दिशा निर्देश जारी किए गए और बोला गया है कि दुकानों पर नेम प्लेट लगाना जरूरी है। खाने पीने की दुकानों पर नेम प्लेट अनिवार्य कर दिया गया है, कोई भी अपनी पहचान नहीं छिपा सकता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में खाने पीने की दुकानों पर भी नाम लिखना अनिवार्य होगा, यानी कि जरूरी होगा। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों के साथ बैठक में ये सख्त निर्देश दिए और ये बैठक बीते दिन यानी कि मंगलवार को हुई थी। सीएम के साथ ही आपको बता दें, इस बैठक में खासतौर से खाद्य विभाग शामिल था और वहां पर कुछ बदलाव को लेकर निर्देश जारी हुए हैं। अब प्रदेश के सभी होटलों में, ढाबों में, रेस्टोरेंट में गहन जांच होगी। जगह जगह सीसीटीवी कैमरा होगा। वहां के हर कर्मचारी का पुलिस वेरिफिकेशन किया जाएगा। ये मैंडेटरी है। खाने पीने की चीजों की शुद्धता की जांच की जाएगी ताकि उसके साथ खिलवाड़ ना हो। खाद्य सुरक्षा कानून में आवश्यक बदलाव होगा, ये भी एक कदम उठाया गया है। आपको बता दें, ये भी कहा गया है कि जहां पर लोग बैठकर खाना खाएंगे वहां पर भी सीसीटीवी कैमरा रहेगा, ऑन रहेगा। कोई भी रिकॉर्डिंग के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा, क्योंकि पुलिस प्रशासन कभी भी आकर रिकॉर्डिंग प्रूफ के तौर पर मांग सकता है और चेक कर सकता है। इन्हीं खबरों के साथ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, रिपब्लिक भारत पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फौरन लौट रहे हैं।